Hello students, today we will start class 11th biology chapter 6 anatomy of flowering plants। तो सबसे पहले अपना वर्ड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स जिस भी ऑर्गेनिजम्स की अपन या प्लांट्स की जब भी अपन इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं मीन्स अपन उसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी, है ना। सो फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट को अपन क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। अपन पहले भी पढ़कर आए हैं, जब अपन ने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा था उसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को स्टडी किया था, उसमें अपन ने क्लियर हो गया था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट, सो प्लांट में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, है ना, वो किस टाइप से अरेंज्ड हैं, आगे जाकर वो किस टाइप की मतलब सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि न्यू सेल्स बनती हैं ना डेली, है ना, एवरी टाइम। एंड वो प्लांट्स में लीफ, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स ये सब भी बना रही हैं वही सेल्स, है ना। तो इनकी फॉर्मेशन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है, प्लांट को जब इंटरनली ऑब्जर्व करेंगे सो we will be able to see a lot of cells which is cluster, मतलब जो सेल्स का अपन क्लस्टर देखते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है एंड जो एक साथ मिलकर मतलब जैसे है ना सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, है ना। मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल्स विच सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। अपन छोटी क्लास से 9th में भी अपन ने चैप्टर पढ़ा है टिश्यू का, है ना। टिश्यू किसको कहते हैं कि जो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, जो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये 2 टाइप्स के मेन अपन यहाँ पर टिश्यू के को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल टेक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम पीरियड ऑफ, अपन कहना चाहिए कि किस टाइम पर ये अराइज हो रहे हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वी कैन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपन ने यहाँ पर इनको फर्दर इनका डिवाइडेशन कर दिया है, मतलब क्लासिफाइड कर दिया है इनको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्राइमरी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इनकी जिस टाइम पर ये अराइज हो रहे हैं, जिस टाइम पर ये बन रहे हैं उसके बेस पर, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ लिया कि जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं किस टाइम अराइज हो रहे हैं उस बेस पर अपन ने यहाँ पर उनको डिवाइड कर दिया है। ओके, नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब यदि अपन लोकेशन के बेस पर देखें तो यहाँ पर अपन 3 टाइप्स ले सकते हैं उनके, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल या कैम्बियम मेरिस्टेम। तो इनको भी अपन ने इनके अराइज होने के बेस पर भी वापस से डिवाइड कर दिया है कि जैसे एपिकल मीन्स टिप पर प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन के बेस पर बताऊं मैं तो, है ना। इंटरकैलरी मतलब इनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें अपन ले लेते हैं इनको। लेटरल मेरिस्टेम मीन्स जो सबसे बाद में बन रहे हैं उसके बेस पर अपन ने इनको यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब इन 3 कैटेगरीज को भी अपन ने यहाँ पर, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम है इसमें अपन ने ले लिया प्राइमरी में कि एपिकल और इंटरकैलरी, ये 2 पार्ट्स तो अपन ने 2 टाइप्स तो अपन ने ले लिए हैं प्राइमरी में, है ना। और नेक्स्ट अपन ने यहाँ पर लिया है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में अपन ने जो लास्ट अपना था लेटरल या कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको अपन कहते हैं, उसको अपन ने इस कैटेगरी में सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है ना। सो जब इनकी फॉर्मेशन होती है देयर आर फॉर्म इन द अर्ली, है ना, तो उसके बेस पर अपन ने इनको एपिकल और इंटरकैलरी को उसमें डाल दिया है, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं सो दीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब इन दोनों को मैंने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डाल दिया है। नाउ
अब अपन बात करते हैं कि जैसे मैंने इसको रीजन के बेस पर इसको मतलब जो लेटर स्टेज में ऑफ लाइफ में आ रहे हैं उसके बेस पर अपन ने इसको लेटरल कैम्बियम को अपन ने किस में डाल दिया, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो आइसोडाइमेट्रिक होती हैं और इनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड जो वैक्यूल होती हैं वो इनके अंदर प्रॉपर डेवलप नहीं होती क्योंकि अर्ली स्टेज में होते हैं और साइटोस्केलेटन है वो भी इनमें वेल डेवलप्ड नहीं होता है एंड थिन बॉल्ड होते हैं। कौन, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके अपन ने थोड़े से जो कहना चाहिए अपन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यहाँ पर ले लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को देखें तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ मैंने आपको देखिए सब कुछ मेंशन कर रखा है कि जो परमानेंट टिश्यू है उनको अपन ने सिंपल में और कॉम्प्लेक्स टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है या इनको कहीं कहीं अपन कंपाउंड भी लिखा हुआ देखते हैं। तो जो सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं वो ओनली वन टाइप की सेल से मेडअप होते हैं, है ना, बने हुए होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो है परमानेंट टिश्यू हैं ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने हुए होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर अपन ने अगेन इनको सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है इनको अपन ने अगेन डिवाइड कर दिया है एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को देखें तो ये ओनली आउटर मोस्ट लेयर में ही होते हैं और जो ग्राउंड टिश्यू को अपन ने अगेन 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर अपन देखेंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के टिश्यूज में अपन ने यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया है। तो जो इनमें से स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये डेड होते हैं एंड जो कोलेनकाइमा हैं वो लिविंग टाइप के हैं। अब थोड़ा सा अपन देखें, मैंने पेरेन्काइमा सेल्स को बोला कि यहाँ पर ये जो मैंने उनकी जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है ना उनको यहाँ मैंने अरेंज कर रखा है जो इस तरह से आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ शो हो रहा होगा, ये देखिए। और इनके बीच में सम स्पेसेस प्रेजेंट्स हैं, पोर्स प्रेजेंट्स हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है इंटर सेलुलर स्पेस अपन जिसको कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंटर सेलुलर स्पेस। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, इनका भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं उसको अपन ने कहना चाहिए दीज आर थिन बॉल्ड एंड सेल्स आर अरेंज्ड, मतलब सेल का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उनमें स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इनका जो स्पेस है जो इनकी शेप है वो वेरी भी कर सकती है, ऐसा नहीं जिस शेप पे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है उसी शेप में मिलेंगे अपने को, ये वेरी भी कर सकता है। ओवल शेप भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल शेप्ड भी हो सकती हैं, हेक्सागोनल शेप्ड भी हो सकती हैं, मीन्स ये आइसोडाइमेट्रिक होते हैं और इनका सेम डायमीटर होता है। और जो सेल वॉल होती है वो उनकी किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल यहाँ पर होती है इनकी। अब ये तो अपन ने इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इनका थोड़ा सा इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट वो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब अपन देखते हैं कि पेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो ये टेम्परेरीली स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये कहना चाहिए अपने को। और भी देख सकते हैं, मीन्स जो स्टोरेज ऑफ फूड है, सम ऑफ द जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है कंटेन क्लोरोफिल। जब इनके पास क्लोरोफिल है मीन्स ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं, है ना, अपना रोल प्ले करती हैं। मीन्स सो इसीलिए दिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। इसीलिए कहीं कहीं पर इनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। इनके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मीन्स फूड को प्रिपेयर करते हैं। इन सेल्स में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था स्पेस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एरेन्काइमा। कई जगह इनको इन स्पेस की वजह से ऑल्सो इट इज कॉल्ड एरेन्काइमेटस सेल्स या एरेन्काइमा
काइमा भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मीन्स जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, जो इनकी सेल होती है थोड़ी सी थिक होती है, बिकॉज हियर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन होता है इनकी सेल वॉल में, इसी वजह से इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी थिक होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है ना। ये अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने डायग्राम मेंशन कर रखा है, इनके बीच में आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अपने को। जो सेल वॉल है वो भी थोड़ी सी थिक अपने को शो हो रही है ना। तो दीज आर बिलो द एपिडर्मिस। ओके, न इसके अंदर क्या होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। ल्यूमेन मीन्स लार्ज सेंट्रल कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब अपन ने यहाँ देखा कि लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है तो इनके अंदर वैक्यूल्स का साइज भी बड़ा होता है। कोलेनकाइमेटस सेल्स भी लिविंग सेल्स होती हैं और इनकी सेल्स की जो शेप होती है मतलब वो भी मे बी राउंड भी हो सकती है, रिबन लाइक भी हो सकती है, इनकी शेप मतलब वेरी कर सकती है। दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, बट सम जो कहना चाहिए अपने को कोलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो ही क्लोरोफिल को कंटेन करती हैं। अपन ऑल कोलेनकाइमा में अपन ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो स्टोरेज ऑफ फूड इनका फंक्शन होता है ना। और दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि जब अपन ने यहाँ पर कहा है कि इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी थिक होती है और उसमें किस किस का डिपोजिशन होता है, अभी अपन ने बात की ना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, इनका डिपोजिशन होने की वजह से ये थोड़ी सी हार्ड होती है और हार्ड होने की वजह से ये मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किनको, टू द यंगर प्लांट्स को। ये इनका मेन फंक्शन है यहाँ पर। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपने 2 कंप्लीट होते हैं। थर्ड वी विल टेक स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमेटिस जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं या डेड टिश्यू होते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। ये ऑल मैच्योर होने पर डेड हो जाती हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, स्क्लेरॉइड्स एंड फाइबर। स्क्लेरॉइड्स एंड फाइबर ये 2 टाइप्स के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, बिकॉज ये डेड होते हैं। तो अपन ने यहाँ पर देखा है इनको कि ये अपन ने जो स्क्लेरॉइड्स देखा है ये इनमें लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपने को ये एक ऐसी स्पेस दिख रहा है ना, सो इनको अपन कहते हैं इट इज़ कॉल्ड पिट्स। लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंटर में कनेक्टेड होते हैं, ओके, या जुड़े होते हैं। स्पेरिकल शेप होते हैं ये स्क्लेरॉइड्स और इनके पास खुद के लॉट ऑफ पिट्स होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। अब अपन दोनों के जो कॉमन फंक्शन है वो यहाँ पर देखते हैं, स्क्लेरॉइड्स के और फाइबर में जो कॉमन फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर डेड सेल्स बोथ ऑफ, है ना, दोनों ही डेड सेल्स होती हैं, दोनों में ही नो प्रोटोप्लाज्म, इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। नाउ जब ये डेड सेल्स हैं तो कोई ना कोई कंटेंट तो इनके अंदर होगा ही। सो इनके अंदर जो वॉल होती है वो लिग्निन प्रेजेंट होता है उसमें, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब अपन अकेले फाइबर की यहाँ बात करेंगे तो फाइबर्स को अपन यहाँ देखें तो फाइबर्स में क्या होता है, ये एलोंगेटेड होते हैं और टेपरिंग एंड होते हैं। टेपरिंग एंड होते हैं मतलब मीन्स पॉइंटेड होते हैं ये इनके एंड, यहाँ अपन देख रहे हैं ना ये पॉइंटेड एंड है इनके, है ना। और अपन इनको देखें तो ये बास्ट फाइबर में मिलते हैं। और कोकोनट के जो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोकोनट का लेते हैं कि कोकोनट के जो ब्राउन रेशे अपने को दिखते हैं ना, जो उसका हार्ड पार्ट होता है आउटसाइड में, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ही तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, है ना। वाइल जब अपन स्क्लेरॉइड्स की बात करेंगे तो अपन ने फाइबर की बात की, स्क्लेरॉइड्स की बात करें तो ये इनमें अपने को मालूम है कि इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्रूट के पल्प में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्रूट का जो पल्प होता है वो इसी टाइप की सेल्स का बना हुआ होता है, सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलें तो। और नट्स की जो वॉल होती है उसमें भी क्या प्रेजेंट होती हैं, किसकी बनी होती है, वो स्क्लेरॉइड सेल्स की ही बनी होती है। सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट
अबाउट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। ये तो अपन ने यहाँ पर सिर्फ ये परमानेंट टिश्यू की बात की थी, परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल टिश्यू की, है ना। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू की। ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब अपन ने इसमें कहा था, मैंने कहा था कि जो सिंपल होते हैं वो तो 1 टाइप की सेल से बने हुए होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। मीन्स यहाँ जो जाइलम का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बना होता है। अब अपन सबसे पहले लेंगे यहाँ पर वी विल टेक जाइलम। जाइलम में देखें तो इनका फंक्शन क्या होता है जाइलम का, बहुत छोटी क्लास से, जूनियर क्लासेस से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब सेकंड अपन थिंग आती है यहाँ पर कि ये किस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, विच इज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले फॉर प्लांट्स, है ना। एंड ओनली वाटर एंड मिनरल्स के लिए ही नहीं बल्कि अपन फूड की बात करें तो ये उसके लिए भी जाइलम कहना चाहिए अपने को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, प्रेशर ग्रेडियंट के लिए, मेंटेन करने के लिए। जैसे मीन्स वन साइड में प्रेशर कम होता है तो अदर साइड में ज़्यादा हो जाता है, तभी तो मेंटेन होगा ना प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, ये डिफरेंस जब तक मेंटेन नहीं होगा, क्या डिफरेंस कि एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो मेंटेन नहीं होता, तब तक ना तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अपन अपने घर में भी देखते हैं ना, पाइप में यदि प्रेशर नहीं बनेगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। ऐसी एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। सो दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। क्यों, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम बने होते हैं इससे, है ना। सो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट पार्ट्स। अपन देखें जाइलम्स के जो अपन ने 4 कंपोजिशन होता है या कंपोनेंट्स होते हैं, वेसल, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोजिशन होते हैं जाइलम के, तो इनको अपन एक एक करके देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब अपन मैंने कहा था कि जो जाइलम है वो डिफरेंट टाइप की जो है सेल्स से बना हुआ होता है। तो वेरी फर्स्ट जाइलम का जो स्ट्रक्चर है जिसमें व्हाट आर द डिफरेंस कहना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, वेसल सेल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा का बना हुआ ये होता है। अब आता है क्वेश्चन यहाँ कि जो आउट ऑफ दिस बोथ कंपोनेंट ऑफ जाइलम विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग। अब मैंने कहा कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, इनमें से लिविंग कौन सा है, बता सकते हैं आप। क्वेश्चन आता है आपको कि इनमें से जो लिविंग है वो कौन सा है, तो इसमें से लिविंग कौन सा होता है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ओनली यही एक पार्ट है जो इसमें लिविंग होता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी भी आपको आ जाए कि इन 4 कंपोनेंट्स में से जाइलम के लिविंग कौन सा होता है कंपोनेंट, तो आप आंसर देंगे कि जाइलम पैरेन्काइमा जो कंपोनेंट है इसका जाइलम का, वही ओनली लिविंग पार्ट है। बाकी जो लेफ्ट है 3 आर डेड कंपोनेंट। व्हेन अपन यहाँ पर जब अपन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं, तो जो एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है अपन दोनों को यहाँ पर लेकर चलेंगे और दोनों के साथ साथ दोनों में कंपैरिजन कर कर अपन स्टडी करेंगे। सो व्हाइल वी विल टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में बेसल्स आर एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म में अपन ने पहले भी पढ़ा था, जब मैंने आपने यदि नहीं देखा हो तो मेरा ये जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक वाले जो वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं इनकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जो बेसल्स आर एब्सेंट, है ना। मीन्स इनमें जो ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स ही मेन कंपोनेंट होती हैं ऑफ दिस स्ट्रक्चर that are responsible for conduct water in gymnospermic plant. Okay, now we know that only 1 here living and left 3 dead. मैंने आपको कहा कि ओनली 1 कंपोनेंट यहाँ पर लिविंग है और 3 यहाँ डेड है। सो हाउ कहना चाहिए अपने को, इस कैसे होगा ये, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है इनके पास इसके जिससे ये डेड है यहाँ पर। तो अपन देख सकते हैं उसको कि
इनके अंदर लिग्निन की बॉल प्रेजेंट होती है और लिग्निन की बॉल की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन यहाँ जो है वेसल्स का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। वेसल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका और इनमें सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आप डायग्राम में शो हो रहा है आपको, ये ग्रीन कलर से मैंने मेंशन कर रखी हैं। इट इज़ कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। और जो लिग्निन की बॉल प्रेजेंट होती है इसमें, और इनमें बहुत सारे पिट्स, लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं और लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो बॉल होती है वो कंटिन्यू नहीं होती। इसकी वजह से इनमें ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। ल्यूमेन मीन्स जो एक कैविटी होती है ना, तो वो ल्यूमेन इनमें प्रेजेंट होती है। अब अपन देखें इनमें कि मैंने आपको बोला कि जो कहना चाहिए अपने को कि जो वेसल्स होती हैं, यदि अपन ने एक वेसल का बनाया है ना, तो अदर सेकंड वेसल्स भी इससे कनेक्टेड होती है और इन दोनों के बीच में भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पिट्स की वजह से ही जो वाटर का कंडक्शन है या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के, तो इनका पिट्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन भी यही होता है कि ये जो पिट्स हैं, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा जाइलम के 4 कंपोनेंट्स में, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं विद ईच अदर, तभी जो है जो जाइलम टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू यहाँ पर बन पाएगा। और इन पिट्स की वजह से ही एक वेसल से दूसरे वेसल्स में, दूसरे वेसल से थर्ड वेसल्स में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाता है। तो मीन्स जो पिट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक और चीज़ है इनके अंदर की विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कनेक्शन टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे मैंने 1 वेसल्स यहाँ पर बनाया, फिर इसके साइड में सेकंड वेसल्स को भी कनेक्ट कर दिया, तो वो किससे कनेक्ट हो रही है, पिट्स से कनेक्ट हो रही है। और इन्हीं पिट्स के थ्रू इनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो रहा है ना। तो अभी अपन ने देखा कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल है ना, यूनिडायरेक्शनल है। सो क्यों इनमें जो वाटर का फ्लो होता है वो भी कैसा होता है, 1 साइड टू अदर साइड होता रहता है इनमें, पोर्स के थ्रू या पिट्स के थ्रू अपन ऐसा कह सकते हैं। और सो वाटर का फ्लो इनमें अपर साइड होता रहता है। अदर देन इसके पिट्स जो होते हैं, पिट्स के थ्रू वाटर का फ्लो जैसे होना चाहिए वैसा 1 साइड टू अदर साइड यहाँ पर चलता है। सो ट्रैकिड्स को अपन यहाँ पर लेंगे। अब तो ट्रैकिड्स में अपन देखेंगे, यहाँ पर मैंने 1 ट्रैकिड्स को ड्रॉ कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 ट्रैकिड्स बनाया, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर बनाया तो फॉर एग्जांपल इसके साइड में ही मैंने 2nd ट्रैकिड्स को बना दिया है, तो 2nd ट्रैकिड्स को अपन ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद मैंने 3rd ट्रैकिड्स को बना दिया है, तो 3rd ट्रैकिड्स को अपन यहाँ ले लेते हैं। तो ये ट्रैकिड्स हैं। सो हियर वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, हियर लेटरल मूवमेंट होती है। मीन्स वाटर का जो फ्लो है वो ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। कैसे होता है ये आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने बना रखा है। इनके बीच में भी सम पिट्स प्रेजेंट होते हैं ना, गैप आ जाते हैं। और इन गैप्स के थ्रू, इन पिट्स के थ्रू जो वाटर है वो इस तरह से पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा। इसके बाद मैं यदि एक और बना देती ना यहाँ पर, तो 3rd ट्रैकिड्स में फिर ऐसा जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। इस तरह से इनमें अप एंड डाउन चलता रहता है। किसका मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जाइलम कंपोनेंट। तो यहाँ पर अपन ने बात किसकी की, जाइलम कंपोनेंट की बात की है। सो दीज डायग्राम आर वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये अपन ने दोनों डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर, है ना। बोथ आर एसोसिएट टू ईच अदर। ओके, वाई, सो दैट द वाटर फ्लो इज नॉट डिस्टर्ब, मतलब जिससे कि क्या हो, वाटर फ्लो जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, वो डिस्टर्बेंस नहीं होता उसमें। यदि ये ईच अदर होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, जिससे इनका जो वाटर का फ्लो है वो प्रॉपर चलता रहता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। और इसी की वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो जनरेट होता है। और जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है तो वाटर का जो कंडक्शन है वो इजीली होने लगता है। एंड दीज स्ट्रक्चर आर सपोर्टेड by some specialized cells which are dead cells. डेड सेल्स क्यों कहा मैंने, वाई, बिकॉज जो स्क्लेरन काइमेटस सेल से बने हुए ये होते हैं। ओके, इसीलिए इट इज कॉल्ड
डेड सेल्स। सो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर लिग्निफाइड होते हैं। मैंने आपको बताया है कि लिग्निन की बॉल प्रेजेंट होती है इसमें, है ना। एंड सेल्स कहना चाहिए अपने को, ये जो सेल्स होती हैं वो विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं, है ना। एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नाउ जो मैंने कहा कि लिग्निफाइड बॉल प्रेजेंट होती है इसमें, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरेन्काइमेटस सेल्स। जो पेरेन्काइमा हैं इनकी सेल्स के बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया था, वही मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। और इनके बीच में जब जो स्पेस प्रेजेंट होता है इट इज़ कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ये बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। वाइल स्क्लेरेन्काइमा किस में हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर है वेसल्स और ट्रैकिड्स, तो वो अपन ने जिम्नोस्पर्म में, बिकॉज एंजियोस्पर्म में तो एब्सेंट होती है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, जिम्नोस्पर्म की। बट जो अपन ने उसमें पढ़ा कि एंजियोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। सो हियर जाइलम अपना कंप्लीट हो जाता है। याद रखना आप लोग, ये अपना किसका है, कहना चाहिए अपने को एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म एक प्लांट होते हैं उनमें जो जाइलम का जो कहना चाहिए अरेंजमेंट होता है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। बट जो जिम्नोस्पर्म में और जो एंजियोस्पर्म एक प्लांट होते हैं उनमें तो वेसल्स एब्सेंट होती है, तो उनमें तो सारा काम किसका होता है, ट्रैकिड्स का होता है, और ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले वहाँ पर कंप्लीट करती है। सो नाउ वन थिंग और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम जाइलम की फॉर्मेशन होती है ना, अपन ने जैसे जाइलम की फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो स्पेशलाइज्ड सेल हो गई मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ही। और जब भी जाइलम की फॉर्मेशन होती है तो जाइलम की फॉर्मेशन में जो सेल्स पहले बनती हैं उनको तो अपन बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में ये मोटे मोटे इस तरह से अपने को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं मेटाजाइलम। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब प्रोटोजाइलम तो पेरिफेरी की साइड में होते हैं और मेटाजाइलम सेंटर में होते हैं, इस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सार्च सिचुएशन, है ना। और इसके जस्ट अपोजिट अपन देखें, कई प्लांट्स में ऐसा होता है, मतलब ये एग्जांपल तो अपने को मिलेगा किसमें, रूट्स में। रूट्स में जो अरेंजमेंट होता है जाइलम्स का वो इस तरह का होता है। और यदि अब मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम में क्या होता है, यहाँ पर बना हुआ है, आपको शो नहीं हो रहा होगा इतने अच्छे से, मैं यहाँ बताती हूँ। स्टेम में क्या होता है कि जब जाइलम की फॉर्मेशन होती है तो प्रोटोजाइलम बनते तो हैं, लेकिन वो मैच्योर होकर यहाँ आते जाते हैं, इस तरह से मैच्योर होते जाते हैं तो बड़े होते जाते हैं और मेटाजाइलम बनते जाते हैं पेरिफेरी पर, और प्रोटोजाइलम यहाँ पर आगे खिसकते जाते हैं, एक तरह से अपने को ये कहना चाहिए। मीन्स क्या हुआ, ये मेटाजाइलम तो आ गए पेरिफेरी पर और जो प्रोटोजाइलम है वो आ गए सेंटर में। और इस तरह की सिचुएशन अपने को स्टेम्स में मिलती है मोस्टली, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं। और इस सिचुएशन को अपन कहते हैं एंडार्च सिचुएशन, या एंडार्च बोलते हैं अपन इसको, है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा दोनों चीज़ें, कि जब मेटाजाइलम पेरिफेरी पर हो और प्रोटोजाइलम सेंटर में हो, इट इज़ कॉल्ड एंडार्च सिचुएशन। एंड जब जो प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पर हैं और मेटाजाइलम किस पर हैं, सेंटर में हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सार्च सिचुएशन। और इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं रूट्स, और इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं स्टेम में, ठीक है ना। अब अपन ने यहाँ पर देखा कि मैंने ये जो अपना जाइलम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, आपको मालूम है, जनरल तो सभी को मालूम है इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सी, कि कंडक्शन ऑफ फूड मीन्स जो फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स जो शुगर की फॉर्मेशन हो रही है, शुगर की फॉर्मेशन होती है तो शुगर विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये किसके थ्रू होता है, ये फंक्शन किसका है, तो ये किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनको फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है। ये अपने को कहना चाहिए वाई डायरेक्शनल होता है, कई जगह आपको ये मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा मिल जाएगा,
आप ये मत सोचना कि मैम ने बाई डायरेक्शनल बोला है, मल्टी डायरेक्शनल भी कई जगह अपने को मिल जाता है। बिकॉज फ्लोएम में जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में जो डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसी के बेस पर यहाँ पर कई जगह बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शन अपने को मेंशन मिल जाता है। ओके, तो जैसे अपन ने जाइलम में जो 4 कंपोनेंट्स या 4 कंपोजिशन देखा था कंटेंट का, ऐसे ही अपन यहाँ फ्लोएम में भी 4 कंटेंट्स को देखेंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। फ्लोएम में सीबी ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स और इसी में जैसे अपन ने जाइलम में लिया था कि जो फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये लिविंग होते हैं, और जो अपन कहें कि जो फ्लोएम फाइबर्स वगैरह हैं ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अपने को नोट करने लायक है कि जो जैसे अपन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की यहाँ बात करें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। जो सीबी ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और इंस्टेड ऑफ सीबी ट्यूब या सीप ट्यूब भी मिल जाएगा कई जगह आपको इसका प्रोनाउंसिएशन, सीप ट्यूब भी, इंस्टेड ऑफ सीप ट्यूब सीप सेल्स मिलती हैं किसमें, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। ऐसे ही कंपेनियन सेल्स को देखें तो इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स जो है एल्बुमिनस जो सेल्स होती हैं वो किसमें मिलती हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। बाकी जो अपन ने फ्लोएम फाइबर्स को और फ्लोएम पेरेन्काइमा को देखा है, ये दोनों में कॉमन होते हैं। ओके, तो जैसे जाइलम में अपन ने देखा कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में कंपोजिशन इनका वेरी कर जाता है। ओके, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि जो पेरेन्काइमा में अपन ने मैंने कहा कि जो फ्लोएम फाइबर्स और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है बोथ इन दोनों में सेम प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो पहले अपन इन्हीं की बात कर लेते हैं कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये डेड टिश्यू होते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बने हुए होते हैं, है ना, और इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, हैं, और इसके अपन लॉट ऑफ एग्जांपल देख सकते हैं, बट जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप और भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा देख सकते हैं। जूट है, जैसे फ्लैक्स है, हेम्प है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स के एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर लिए हैं। एनसीईआरटी से अपन ने एज इट इज़ वहाँ से ले लिए हैं। नाउ अपन बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की। ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, इसीलिए इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये थिन वॉल होते हैं। और अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी इन दो की जो कॉमन है दोनों में। अब दोनों में अलग अलग की बात करते हैं। जो सीप ट्यूब एलिमेंट है ना, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, लाइक दिस कहना चाहिए, लॉट ऑफ सेल्स होते हैं इनमें विच आर अरेंज्ड इन सीप मैनर। सीप मैनर मीन्स जैसे अपनी आटा छानने वाली छन्नी होती है, इस तरह का इनमें अरेंजमेंट होता है। और मतलब कहना चाहिए अपने को लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैंने देखिए डायग्राम से शो भी कर रखा है, और यदि अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो इस तरह से मिलेगा आपको, जिसमें लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट हैं, और इन पिट्स के थ्रू ही जो है फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। अब अपन ने देखे हैं कि मैंने कहा कि लॉट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो पिट्स हैं जो फूड की लोडिंग और अनलोडिंग में हेल्प करते हैं, मींस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर विच इज़ जो सीप ट्यूब या सीप सेल्स अपन ने यहाँ पर लिए ना दोनों में, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, तो जो सीप ट्यूब एलिमेंट है या सीप सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि वाइल कंपेनियन सेल्स की अपन बात करें तो कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस टाइम पर, जब जो सीप ट्यूब की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, मीन्स प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने की बात आती है, तो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब वो ये जो क्यों,
बिकॉज जब प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा तब तक फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसा है, हायर टू लोअर रीजन में होता है। और जब तक प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर मेंटेन नहीं होगा तो हायर टू लोअर जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन उस रीजन में होगा ही नहीं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे अपन ने जाइलम में पढ़ा था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, है ना, लाइक अपन देखें फ्लोएम में भी सेम वही चीज़ होती है। फ्लोएम में जो फर्स्ट फ्लोएम बनेगा उसको अपन बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे अपन मेटाफ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, सो अपना यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही अपन ये भी कहें कि सो वी हैव कंप्लीटेड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो ये वीडियो अपना यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये पार्ट यहीं कंप्लीट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड यदि आपको ये मेरा स्टडी मेथड, स्टडी मटेरियल आपको मतलब लाइक करते हैं आप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।